एनीथिंग दैट हैज़ मास एंड ऑक्यूपाइज स्पेस, यानी कि वे सब चीज़ जिसके पास मास होता है और स्पेस ऑक्यूपाई करता है वो मैटर कहलाता है। चाहे वो एयर हो जिससे हम सांस लेते हैं, या वो पानी हो, वाटर हो दैट वी ड्रिंक, वो सब क्या मैटर है। अब हम बात करते हैं फिजिकल चेंज के बारे में। फिजिकल चेंज एक ऐसा चेंज होता है जिसमें किसी भी मैटर का जो फिजिकल अपीयरेंस है वो चेंज होता है। जस्ट लाइक डिजॉल्विंग शुगर को घोलने से पहले वो क्रिस्टल के फॉर्म में होती है, देन उसको घोलने के बाद वो सॉल्यूशन में अच्छे से मिक्स हो जाती है, तो उसका फिजिकल जो अपीयरेंस है वो चेंज हो गया। तो ये जो डिजॉल्विंग ऑफ शुगर जो प्रोसेस है वो फिजिकल चेंज की एक प्रोसेस है। तो फिजिकल चेंज में हमने देखा कि तो जब किसी मैटर का फिजिकल अपीयरेंस चेंज होगा तो वो रिएक्शन होगी फिजिकल चेंज की। जैसे कि हो गया मेल्टिंग ऑफ वैक्स हो गया, एंड डिजॉल्विंग शुगर हो गया, देन ग्लोइंग लाइट बल्ब हो गया, देन etc। ये सब क्या है, फिजिकल चेंज की प्रॉपर्टीज है। देन हम बात करते हैं केमिकल चेंज की प्रॉपर्टीज। केमिकल चेंज में एक प्रॉपर्टी होती है कि जो इसमें नया प्रोडक्ट फॉर्म होता है। हमेशा जब केमिकल चेंज होगा तो इसमें कुछ ना कुछ नया बनेगा। जैसे कि हमने देखा, हम जब वुड लकड़ी को जलाएंगे तो इससे हमें लास्ट में मिलेगा ऐश यानी कि राख मिलेगा। तो जब हमने वुड को इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन हमने इसको बर्न किया तो हमें लास्ट में मिला एश एंड स्मोक यानी कि धुआं, और हमें जो राख मिली वो क्या है, इसका न्यू प्रोडक्ट है। तो केमिकल चेंज में हमेशा नया प्रोडक्ट मिलेगा, देन फिजिकल चेंज में कभी भी नया प्रोडक्ट नहीं मिलेगा। ये इरिवर्सिबल होती है, यानी कि जब एक बार लकड़ी से राख बन गई तो राख से लकड़ी वापस नहीं बन सकती। जो केमिकल चेंज होता है उसमें क्या होता है, जो बॉन्ड्स का अल्टरेशन होता है, यानी कि बॉन्ड टूटते हैं और नए बॉन्ड बनते हैं, पुराने बॉन्ड टूटेंगे और नए बॉन्ड बनेंगे। जैसे कि हमारे केमिकल चेंज में कौन कौन सी प्रोसेस आ सकती है, डाइजेशन, जो हमारी रोटिंग फ्रूट मतलब जो फ्रूट्स का सड़ना होता है वो भी एक क्या है, केमिकल चेंज है। ना हम बात करते हैं, इस टेबल के द्वारा समझते हैं हम कि भाई फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज की प्रॉपर्टीज क्या होती है। जब फिजिकल चेंज की बात करते हैं इसमें कोई भी न्यू सब्सटेंस नहीं बनेगा। फिजिकल चेंज में कोई भी न्यू सब्सटेंस नहीं बनेगा। देन अब हम बात करें केमिकल चेंज में ऑलवेज न्यू सब्सटेंस का फॉर्मेशन होता है। आइडेंटिटी की बात करें, कंपोजिशन रिमेन द सेम, यानी कि इसमें जो कंपोजिशन हमने लिया था, जैसे कि चीनी को खोला था तो चीनी पानी में घुलने के बाद वैसी ही रहेगी, ठीक है। लेकिन जब हम केमिकल चेंज की बात करते हैं तो केमिकल चेंज में क्या होता है, जो पुराने बॉन्ड होते हैं वो टूटकर नए बनते हैं, तो जो मॉलिक्यूलर कंपोजिशन होती है वो अल्टर्ड हो जाती है। अल्टर्ड का मतलब उसमें थोड़ा चेंजेस आ जाता है। रिवर्सिबिलिटी की बात करते हैं तो कुछ केस में जो फिजिकल चेंज होते हैं वो रिवर्सिबल होते हैं, लेकिन जो केमिकल चेंज होते हैं वो इरिवर्सिबल ही होते हैं, कभी भी रिवर्स नहीं होते। देन हम बात करते हैं मास की। मास ऑफ सब्सटेंस रिमेन सेम। जो फिजिकल चेंज है उसमें जो मास लिया है हमने वो रिएक्शन होने के बाद वैसा की वैसा रहेगा। जैसे कि हमने 10 ग्राम चीनी को पानी में घोला है तो घुलने के बाद भी 10 ग्राम ही रहेगी। लेकिन जो केमिकल चेंज है उसमें क्या है, मास चेंज हो जाता है। बिकॉज अगर हमने 1 किलो लकड़ी को जलाया है तो जब हमें राख मिलेगी तो वो 1 किलो नहीं मिलेगी, क्योंकि वो स्मोक के फॉर्म में इवेपोरेट भी हो जाएगी। इस वजह से जो केमिकल चेंज होता है उसमें एग्जैक्ट मास हमें नहीं मिल पाता। अब बात करते हैं कुछ केमिकल चेंजेस के साइंस की, यानी कि हमें कैसे पता चलेगा भाई यहाँ पे केमिकल चेंज हो रहा है। तो हम देखेंगे रस्टिंग यानी कि हम देखेंगे किसी भी रस्ट, यानी कि जब जंग लग जाएगी तो हमें पता है कि ये क्या है, एक केमिकल प्रोसेस है। जब हम बर्निंग मैच यानी कि या किसी न किसी चीज़ को जलाएंगे, जैसे माचिस हो गई, तो वो भी क्या है, एक केमिकल चेंज है। जब फिजी बबल्स यानी कि कोई बबल निकल रहे हैं, यानी कि हमने इनो को पानी में डाला तो बबल निकलते हैं, वो भी क्या है, एक केमिकल चेंज है, ठीक है। देन रोटिंग एप्पल्स यानी कि रोटिंग फ्रूट, हमने पहले भी पढ़ा है रोटिंग फ्रूट क्या है, केमिकल चेंज का एग्जाम्पल है, ठीक है। अब हम बात करते हैं कुछ केमिकल रिएक्शंस की। जब भी मैग्नीशियम को ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जलाया जाएगा तो जलाते वक्त एक वाइट चमकती हुई लाइट निकलेगी, और जब एट द लास्ट फॉर्मेशन का होगा, ऐश का फॉर्मेशन होगा, वाइट ऐश यानी कि सफ़ेद राख का, सफ़ेद पाउडर का फॉर्मेशन होगा। जब भी मैग्नीशियम को जलाया जाएगा तो सफ़ेद पाउडर का फॉर्मेशन होगा, और वो सफ़ेद पाउडर होगा मैग्नीशियम ऑक्साइड। देन आप ये नीचे रिएक्शन भी देख सकते हैं।
विनेगर प्लस बेकिंग सोडा को मिलाएंगे तो हमें साल्ट प्लस वाटर मिलेगा एंड CO2 भी मिलेगी। जो गैस बबल्स दिखाई दे रहे हैं हमें वो गैस CO2 है। जब भी एसिड प्लस बेस मिलेगा तो साल्ट एंड वाटर देगा। ये क्या है, एक न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है। हम बात करते हैं रस्टिंग क्या होती है। रस्टिंग इज द कॉमन प्रोसेस फॉर द कोरोजन ऑफ आयरन और इट्स अलॉयज, यानी कि आयरन या उसके अलॉयज में जो कोरोजन होता है, जंग लगने की जो प्रोसेस होती है उसको हम रस्टिंग बोलते हैं। ये केमिकल प्रोसेस है जब आयरन ऑक्सीजन और मॉइस्चर यानी कि वाटर के साथ रिएक्ट करता है तो एक रेडिश ब्राउन यानी कि हल्की हल्की ब्राउन टाइप की एक लेयर उस पर जो मेटल है हमारा उस पर चढ़ जाती है, उसको हम क्या बोलते हैं, रस्टिंग बोलते हैं। तो जो रस्टिंग की प्रोसेस है उसकी केमिकल रिएक्शन है जैसे Fe यानी कि आयरन प्लस ऑक्सीजन एंड वाटर हम ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या है, रस्ट Fe2O3 फेरिक ऑक्साइड का फॉर्मेशन होगा। काय का फॉर्मेशन होगा, फेरिक ऑक्साइड का फॉर्मेशन होगा। जब हम फेरस आयरन प्लस ऑक्सीजन एंड वाटर को मिलाएंगे तो हमारे पास फेरिक ऑक्साइड यानी कि जंग का रस्टिंग का फॉर्मेशन। का सोल्यूशन क्या है, एक या फिर पेंट या ग्रीस की कोटिंग कर देंगे जिससे क्या है, जो एयर एंड मॉइस्चर वाटर के जो मॉलिक्यूल्स है वो जो हमारे मेटल है आयरन है उसके कांटेक्ट में नहीं आ पाएंगे, जिससे रस्टिंग की प्रोसेस कंप्लीट नहीं हो पाएगी, तो रस्ट नहीं लगेगी। देन गैल्वेनाइजेशन एक प्रोसेस है जिसमें हम आयरन पे जिंक की कोटिंग कर देते हैं। आयरन पर जिंक की कोटिंग करने का मतलब है आयरन पर जिंक की पेंटिंग कर देते हैं, जिसके कारण जो हमारा आयरन होता है वो प्रोटेक्ट हो जाता है फ्रॉम रस्टिंग से। देन हमारी थर्ड प्रोसेस है अलोइंग होता है दो मिक्स्ड मेटल यानी कि दो मेटल को मिलाकर नया मेटल बनाना। तो अलोइंग एक प्रोसेस है जिसमें हम यूज करते हैं स्टेनलेस स्टील बनाने में, जो हम मेटल्स यूज करते हैं वो एक अलॉय मेटल होता है, अलॉय मेटल मिक्स्ड मेटल होता है। now हम बात करते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन एक ऐसी केमिकल रिएक्शन होती है जिसमें एक मोर रिएक्टिव एलिमेंट यानी कि ज़्यादा रिएक्टिव एलिमेंट एक कम रिएक्टिव एलिमेंट को डिस्प्लेस कर देता है एक नया कंपाउंड बनाने के लिए। तो वो प्रोसेस होगी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, जैसे कि हम ऊपर देख रहे हैं यहाँ पे। पहले हमारे पास आयरन और कॉपर सल्फेट था, लेकिन कुछ टाइम बाद ये आयरन सल्फेट में चेंज हो गया और कॉपर डिपॉजिट हो गया नीचे, यानी कॉपर नीचे इकट्ठा होना शुरू हो गया। ये क्यों हुआ? क्योंकि आयरन क्या होता है, एक मोर रिएक्टिव मेटल होता है देन कॉपर, यानी कॉपर की तुलना में आयरन क्या होता है, ज़्यादा रिएक्टिव होता है। आयरन ने कॉपर को हटा करके सॉल्यूशन से आयरन सल्फेट बना लिया और कॉपर को नीचे डिपॉजिट कर दिया। नीचे इक्वेशन दे रखी है Fe+USO4, Fe आयरन प्लस कॉपर सल्फेट था जो पहले ब्लू कलर का था, लेकिन इनके रिएक्शन होने के बाद फेरस सल्फेट यानी कि आयरन सल्फेट बन जाएगा FeSO4 जो ग्रीनिश कलर का है, और ब्राउन कलर का जो डिपॉजिटेड है नीचे हमें दिख रहा है वो क्या है, कॉपर नीचे डिपॉजिट हो जाएगा। क्योंकि ये क्या है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है जिसमें आयरन जो था मोर रिएक्टिव उसने क्या किया, लेस रिएक्टिव कॉपर को धक्का मार के साइड कर दिया। ये एलिमेंट या कंपाउंड होंगे वो होंगे प्योर सब्सटेंस होंगे, लेकिन जिसमें दो या दो से ज़्यादा तरह के कंपाउंड्स होंगे वो होंगे मिक्सचर होंगे। हम बात कर लेते हैं मैटर की। मैटर को डिवाइड करा गया है टू टाइप्स में, प्योर सब्सटेंस एंड मिक्सचर्स में। प्योर सब्सटेंस की बात करते हैं, प्योर सब्सटेंस भी दो तरीके होते हैं, एक एलिमेंट है एक कंपाउंड। एलिमेंट और कंपाउंड में क्या अंतर होता है ये मैं बताता हूँ। एलिमेंट क्या होता है, एलिमेंट खाली सिंगल एटम का बना होता है, जैसे कि हाइड्रोजन हो गए, ऑक्सीजन हो गया, ये सिंगल मेटल क्या करेंगे, ये एलिमेंट कहलाएंगे। लेकिन जब मैं हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन को कंबाइन कर दूं, H2O बना दूं, इनसे पानी H2O बना दें हम, तो वो क्या हो जाएगा, कंपाउंड हो जाएगा। फिर हम बात करते हैं मिक्सचर्स की। मिक्सचर्स क्या होते हैं, दो प्रकार के, तो होमोजीनियस एंड हेट्रोजीनियस। होमोजीनियस मिक्सचर जिसको बोलते हैं यूनिफॉर्म मिक्सचर, एंड हेट्रोजीनियस मिक्सचर या जिसको बोलते हैं नॉन यूनिफॉर्म मिक्सचर। ठीक है, जो यूनिफॉर्म मिक्सचर होते हैं अगर इनको एक बार मिक्स कर दिया गया तो इनको डिस्टिंग्विश करना है, यानी कि इनको हमें बताना कि एक बार मिक्स होने के बाद कि इसमें क्या क्या कंपोनेंट थे, ये वो इजी नहीं होता। लेकिन अगर हेट्रोजीनियस मिक्सचर है हमारे पास तो हम इजीली देख सकते हैं उसमें क्या कौन से कंपोनेंट्स है। एग्जांपल की बात करें हम होमोजेनियस मिक्सचर की, एयर हो गया, अलॉयज हो गए, सॉल्ट एंड वाटर हो गया। जब सॉल्ट एंड वाटर को हम डिजोल्व करते हैं, इजी वे है, जब हम डिजोल्व करते हैं तो हम डिजोल्व करने के बाद पता नहीं लगा पाते इसमें क्या है। देन हम हेट्रोजीनियस मिक्सचर की बात कर लेते हैं, जब ऑयल एंड वाटर हमने डिजोल्व करा होगा, डिजोल्व होता नहीं है वैसे, डिजोल्व करा होगा, तब हम आसानी से देख सकते हैं, क्योंकि जो वाटर है वो बॉटम में रहेगा और जो ऑयल है वो ऊपर उसके इकट्ठा हो जाएगा। देन ये सैंड एंड वाटर में भी सेम होता है, जो सैंड होती है वो ऊपर, जो सैंड के जो हैवी पार्टिकल्स होते हैं वो नीचे सेटल डाउन हो जाते हैं और हमें एक अजीब सा मिक्सचर दिखाई। हम इस डायग्राम में भी देख सकते हैं, हम इस डायग्राम में क्या देख सकते हैं,
हम इस डायग्राम में ये देख सकते हैं कि जो होमोजीनियस मिक्सचर होता है उसमें देखो पार्टिकल्स कैसे इंटर पार्टिकल स्पेस जो होता है वो कम होता है, यानी कि वो आराम से घुल गए हैं इसलिए हमें दिखाई नहीं देते। लेकिन जो हेटेरोजेनियस मिक्सचर होता है वो क्या है, दूर दूर है, इंटर पार्टिकल स्पेस ज़्यादा है। इंटर पार्टिकल स्पेस ज़्यादा है तो क्या है, इंटर पार्टिकल स्पेस ज़्यादा होने की वजह से ये क्या होते हैं, सोल्यूट नहीं हो पाते, इसलिए ये होते हैं नॉन यूनिफॉर्म एंड हेटेरोजीनियस मिक्सचर। तो क्या होता है, जब हम फ्लैश को या टॉर्च को सॉल्टी वाटर में, सॉल्ट के वाटर में यानी सॉल्टी वाटर के सॉल्यूशन में हम करते हैं, फ्लैश करते हैं, तो हमें जो पार्टिकल्स होते हैं वो इनविजिबल होते हैं। जो हमें जो उसके पार्टिकल्स है सॉल्ट एंड वाटर वो इनविजिबल हो गए। लेकिन हम जब कोलॉइड के अंदर जब फ्लैश करेंगे तो जो पार्टिकल्स है, पार्टिकल्स के वजह से जो लाइट है हमारी वो स्कैटर यानी कि हल्की हल्की फैलती हुई दिखाई देगी। लेकिन जब हम मडी वाटर में हम वो फ्लैश करेंगे तो जो हमारी जो फ्लैश है वो टोटली सस्पेंड हो जाएगी, यानी कि इधर उधर चले जाएगी। ये क्या है, हमारा टिंडल इफेक्ट है। इफेक्ट की डेफिनेशन ये है, द फिनोमिनन वेयर पार्टिकल्स इन अ मिक्सचर स्कैटर अ बीम ऑफ लाइट मेकिंग इट्स पाथ विजिबल टू द ऑब्जर्वर। यानी कि ऐसा फिनोमिनन जहाँ पर जो पार्टिकल्स है मिक्सचर के वो स्कैटर कर देते हैं बीम ऑफ लाइट, यानी कि जो लाइट की जो बीम है उसको स्कैटर कर देते हैं, यानी कि उसको फैला देते हैं। और जो मेकिंग इट्स पाथ विजिबल टू द ऑब्जर्वर, जो देख रहा है उसके लिए जो पाथ है वो विजिबल कर देते हैं। वो ये क्या है, टिंडल इफेक्ट होता है। देन बात करते हैं कोलॉइड क्या होता है। ए कोलॉइड इज ए मिक्सचर वेयर टिनी पार्टिकल्स आर स्प्रेड इवनली थ्रू आउट अनदर सब्सटेंस। तो एक कोलॉइड क्या होता है, एक मिक्सचर होता है जहाँ पर जो छोटे पार्टिकल्स होते हैं वो स्प्रेड हो जाते हैं अदर सब्सटेंस के ऊपर, दूसरे सब्सटेंस के ऊपर क्या हो जाते हैं, वो स्प्रेड हो जाते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, कोलॉइड मिक्सचर हो जाएगा। नाउ हम क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस की बात करने वाले हैं। क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस एक ऐसी प्रोसेस है, क्रिस्टलाइजेशन इज ए सेपरेशन एंड प्यूरिफिकेशन प्रोसेस। क्रिस्टलाइजेशन एक सेपरेशन एंड प्यूरिफिकेशन प्रोसेस है जहां पर जो डिजोल्व होता है, जो सोल्यूट होता है, उसको लिक्विड जो सॉल्यूशन होता है उसके अंदर से अलग करा जाता है। तो ये क्या होता है, एक क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस होती है। जैसा कि हम विजुअल्स के द्वारा देख पा रहे हैं, जब हमने हमारे सॉल्यूशन को बॉईल करा तो एक कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन मिला, और कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन से हमें जो क्रिस्टल्स मिले वो ही क्या है, क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस, यानी कि किसी भी लिक्विड से सॉल्यूट को वापस क्रिस्टल्स के फॉर्म में बाहर निकालना क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस से। इसकी डेफिनेशन, ऑब्टेनिंग प्योर सॉलिड क्रिस्टल्स फ्रॉम अ सॉल्यूशन, यानी कि सॉल्यूशन से प्योर सॉलिड क्रिस्टल्स को वापस ऑब्टेन करना क्या है, हमारे क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस से। ये क्या है, एक फिजिकल प्रोसेस है। नो न्यू सब्सटेंस इज मेड, क्योंकि इसमें कोई भी नया सब्सटेंस नहीं बन रहा है, वही जो पुराना सॉल्यूट था हमने जो डाला था उसको ही वापस ले रहे हैं। तो ये इसमें कोई नया सब्सटेंस नहीं बन रहा। तो ये फिजिकल प्रॉपर्टी है इसकी, यानी कि फिजिकल अपीयरेंस दिख रही है हमें वापस, तो फिजिकल चेंज हो गया ये। हम बात करते हैं इस साइकिल से केमिकल एंड फिजिकल चेंज के बारे में। फिजिकल चेंज रिवर्सिबल होते हैं, यानी कि इन सम केसेस रिवर्स भी हो जाते हैं, कोई भी नया सब्सटेंस इसमें नहीं बनता। जब हम टीयरिंग ऑफ पेपर या हम पेपर को फाड़ देंगे तो उसकी जो फिजिकल अपीयरेंस है उसमें बदलाव आएगा, ना कि उसकी मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर में। या मेल्टिंग की बात करते हैं, तो जब आइस क्यूब मेल्ट होगी तो उसकी फॉर्म में, यानी कि उसकी स्टेट में चेंज आएगा, फिजिकल स्टेट में चेंज आएगा। वो सॉलिड से लिक्विड के फॉर्म में जरूर बदल जाएगी, लेकिन उसकी मॉलिक्यूल्स में कोई भी चेंजेस नहीं आएंगे। देन हम बात करते हैं केमिकल चेंज की। केमिकल चेंज किस होती है, इरिवर्सिबल होती है, यानी कि वापस रिवर्स नहीं करी जा सकती। इसमें हमेशा नया सब्सटेंस बनता है। जब हम बर्न करेंगे, यानी कि कुछ ना कुछ पेपर जला दिया तो भी क्या हमें स्मोक एंड एश